हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 82 होने वाला है। रोज़ शाम 5:30 बजे से प्रैक्टिस सेट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप इस टाइप का क्वेश्चन अगर करते हैं तो आने वाला जितना भी एग्जाम है रीजनिंग का आप टेंशन बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। 20 क्वेश्चन में आप 17 प्लस 18 प्लस क्वेश्चन ईजिली कर पाते हैं अगर ये पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं देखने के लिए तो इतना आपसे ज़रूर कहेंगे कि एक बार पूरा ज़रूर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई ये देखना चाहिए ये सीरीज़ या नहीं देखना चाहिए। अगर आकर के देख करके सिर्फ इसी तरह चले जाते तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। कम से कम एक क्लास को आप पूरा शिद्दत से ज़रूर लीजिए, ठीक है। तो यही कहेंगे आपसे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 111, 333, 44, 20 ऐसा जो रिलेशन दिया हुआ है तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। एकदम बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अगर सोच भी नहीं पा रहे आप, अगर आप कैसे बनेगा ये वाला, देखिए कैसे बनेगा बताते हैं। सबसे पहले अगर एक आप काम कीजिए, लिखिए 111 प्लस 333 तो कितना हो जाएगा आपका 4 4 4, इसमें माइनस कर दीजिए 44, कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, और 400 का रूट अंडर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। बोलिएगा एकदम बहुत बढ़िया सवाल है। अगला 211 प्लस 633 माइनस कर देंगे इसमें 115, क्या होगा यहाँ पे देखिए। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 6 2 8, तो कितना हो जा रहा है आपका 4 4 8, यानी 844 में 15 घटाएंगे तो 844 में अगर 115 घटाएंगे 844 में तो 14 में 5 गया 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, यानी 729 बचेगा। किस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 27 लिखा हुआ है, ठीक है, तो कितना हो जा रहा है 27 का हो जाता है ये। इसी तरह से अगर हम लोग अपना वाला देख लेंगे तो हमारा भी निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, तो हमारा वाला 322 है प्लस 476 है, जोड़ लेते हैं और उसमें 122 घटा देते हैं। तो हम आपको एक बढ़िया तरीका बताएंगे। देखिए 322 में 122 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा 200, और 400 में जोड़ दीजिएगा 476 में तो 676, और 676 किसका होता है 24 का होता है। तो ये कितना का 26 का होता है, सॉरी 26 का है ना। खत्म, आ गया समझ में। ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया सवाल था कि नहीं था, एकदम बढ़िया सवाल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से जैसा 53 के साथ 477 का रिलेशन दिया गया वैसा ही रिलेशन हमको ढूंढना है। तो ढूंढिए इसको। अगर एक काम करते हैं, देखिए हमको सिंपल सा इसमें दिख रहा है, अगर इतना दूर दिख रहा है क्लोज दिख रहा है तो आप दिमाग थोड़ा सा लगाइए कि 53 में अगर 8 से गुना करते हैं 8 तिया 24 हो जा रहा है, यानी पीछे 4 और उतना ही जोड़ के कोशिश करते हैं। आप भी चीज़ सीखिए ये सब करने के लिए। कैसे देखिए 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, और 5 8 40 और 2 42, 4 3 7, अब 42 से 5 कितना हो जाएगा 47। ठीक है, पैटर्न फॉलो समझ में आया, ठीक। चेक कर लीजिए 55 को 8 से गुना करिएगा और 5 जोड़िएगा तो क्या हो पाएगा, देख लेते हैं। तो 5 8 40 और 5 जोड़ेंगे, हाँ पहुंच सकते हैं, देखते हैं चेक करके। 55 इंटू 8, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, और इसमें 55 जोड़ेंगे नहीं होगा, 500 का अंदर रह जा रहा है, नहीं हो रहा है। अगला 43, 3 8 24 और उतने जोड़ेंगे तो 4 3 7, हाँ पहुँच तो रहे हैं, देखते हैं। ये शायद हो जाना चाहिए प्लस 43, 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 4 8 32 और 2 34, और प्लस ये तो कुछ ज़्यादा हो गया लग रहा है ना। 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 4 8 32 और 2 34, ये भी नहीं हो रहा है। अगला चेक कर लेते हैं। 45 इंटू 8, तो 8 चौके 32, 8 पर 40, 360, ये तो आपका ऐसा ही हो जा रहा है। 360 और 45 जोड़े तो ये भी नहीं पहुंच पा रहा। तो लास्ट वाला देखते हैं अब 39 इंटू 8 प्लस 39,
9×8 = 72, 3×8 = 24 और 7×31 और +39। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 351 आ रहा समझ में? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। बताइए दर्पण प्रतिबिंब। देखिए कौन कौन सा नहीं होता उसको हटाते हैं, जो नहीं हो सकता। ये सेम डायरेक्शन का दिया, दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा नहीं होता। दर्पण प्रतिबिंब में ये जो एरो दिख रहा है ये वाला आप सोचिएगा तो बोलिएगा ऐसा आ जाएगा, इधर देखने लगेगा। ठीक है, भरा हुआ है, ठीक, ऐसा रहेगा। ठीक, कौन सा और नहीं होगा? ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता कभी भी। ये अकेला खाली है, इसका पीछे एगो रोम्बस जैसा रहना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में जानते क्या है? ऐसा चीज़ पकड़िए जो आपको आंसर तक पहुँचा पाए, इसको करिए। कौन सा सही तार्किक क्रम में आएगा बताइए। तो सबसे पहले कहाँ बच्चा पढ़ेगा? बच्चा का पढ़ने का क्रम दिया गया है, तो सबसे पहले बालवाड़ी है ना, ऑप्शन नंबर 2 पहले। फिर कहाँ पढ़ेगा? प्राइमरी में जाएगा। फिर कहाँ पढ़ेगा? माध्यमिक पढ़ेगा, फिर हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक, और फिर जाएगा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। 21453 21453 ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अगला सवाल देखिए। इसका हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताए हैं, यहाँ भी सिखाते हैं। ग्रीन पिंक ड्रेस और ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, ड्रेस दोनों मिल रहा है। ये ड्रेस को अंडरलाइन करिए, ये ड्रेस वाला, ये ड्रेस के लिए क्या कोड हो सकता है? SKW नीप XTQ, तो XTQ मिल रहा है, ये हो सकता है। तो आपका ड्रेस का कोड हो जाएगा XTQ। आगे देखते हैं और क्या क्या मिल सकता है। दूसरा वाला हम देखिए, ब्यूटीफुल पिंक बटन, तो ब्यूटीफुल भी मिल रहा है, ब्यूटीफुल भी मिल रहा है। तो लीजिए ब्यूटीफुल हटाते हैं, तो इसमें M भी रिब बचा है, इसमें भी रिब बचा है, इसमें भी रिब बचा है, तो ब्यूटीफुल का हो जाएगा रिब। ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? रिब। आगे देखते हैं। पिंक बचा है, पिंक यहाँ भी बचा है, पिंक यहाँ भी बचा है, पिंक। तो पिंक में वहाँ SKW नीप बचा है, यहाँ भी SKW मिला पिंक में, तो पिंक हो जाएगा SKW। किसी का भी निकाल सकते हैं आप, किसी का भी। अब हमसे पूछा जो आराम से निकल जाएगा, सब निकल चुका है। हमसे पूछा है, क्या पूछा है? MVB को कैसे दिखाएंगे? MBV को तो बटन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? बटन। देखिए यहाँ पे MVB, ये दोनों का काम हो चुका है। यहाँ ब्यूटीफुल पिंक का काम हो चुका, बटन बचा है, तो बटन दिखाएंगे MBV को। ऑप्शन नंबर D। अगला सवाल देखिए, आज अलग क्वेश्चन है ये वाला। हाँ, कह रहा है सीधी रेखाओं की संख्या कुल कितनी है ये गिनना, सीधी रेखा गिनना है। तो सीधी रेखा गिनना देखिए, 1 2 3 4, कितना रेखा हुआ अभी तक? 4। और दिखाइए, 1 2 3 4, कितनी सीधी रेखा है? 4। 4 4 कितना हो गया? 8। 9 10, कितना हो गया? 10। और दिखाइए, 11 12 13 14, 4 3 12 2 14, टोटल कितना हो गया? 14। इससे एक भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। सीधी रेखाएं कितनी आ जाएंगी? 14 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन करिए, कैसे होगा करिए। कुछ दिमाग लगा पा रहे हैं? 5 1 6 3 9 7 16, 6 2 8, 4 12 4 16, और 1 2 3 7 10, वहाँ कितना बैठा देंगे खाली डब्बा में? 6। 1 से 7 2 9 7 16, ऑप्शन नंबर 4। कितना बैठा जाना चाहिए? 7। पैटर्न फॉलो कर रहा है, सबको जोड़ने से कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। इसको तो आपको उंगली पर नचा देना चाहिए। क्या है? BA बड़ा वाला ये, यानी B तो कन्फर्म है। तो जहाँ जहाँ A लिखा है वहाँ पे अगर हम AA करने का कोशिश करेंगे तो AA BB बोलिए, क्या ऐसा बताएगा आपको? ऐसा आपको क्या बताएगा? आप बांटते रह जाइए। अब
वही जो तरीका सीखे हैं वही वाला तरीका सीख ले रहिए, लेकिन मेरा तरीका हम क्या बताए थे आपको, बड़ा वाला को फोकस करिए और उसी के आधार पर बना दीजिए, क्योंकि डबल बी के बाद ए आ रहा है, तो जहाँ जहाँ डबल बी है ए तो करेंगे, लेकिन ए और ए को बैठा के देखेंगे तो देखेंगे सेटिस्फाई कर गया, तो ट्रिपल ए बैठना चाहिए। क्या बैठना चाहिए? ट्रिपल ए। डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, ये तो ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब, कैसे होगा? डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, किसी एक ऑप्शन को हम लोग कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है, ट्रिपल ए कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि आर पी के टी एस एम वी वी ओ एक्स वाई क्यू, क्या आएगा अगला पे? देखिए क्यू, यहाँ पे देखिए आर है, आर के बाद एस टी, आर पी के टी एस एम वी वी ओ एक्स वाई क्यू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? आर एस टी टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ कितना होना चाहिए? जेड होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, इसको बदलना है, साइन कन्वेंसिंग करना और बताना है कौन सा आंसर होगा आपका, ठीक है। तो चेक करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करते हैं। 36 गुना, गुना की जगह पे क्या लिखना है? जोड़। 4 घटाओ, घटाओ की जगह पे क्या लिखना है? भागा। 12, तो 36 40 40 40 भागा 12, बटा वाला आ जाएगा, फ्रैक्शन वाला आ जाएगा, आप खुद समझिए ना। 4/12 करिएगा, 1/3 आ जाएगा, तो ये वाला नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं इसको, पहले लास्ट में देखेंगे इसको, अगर कोई नहीं दिलाएगा तो। अगला बढ़ते हैं। 52 भागा, भागा का अर्थ घटाना, घटाओ 4, जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है? जोड़ का अर्थ है, जोड़ कहाँ चला गया? जोड़ का अर्थ है गुना। 5 गुना, गुना का अर्थ क्या है? जोड़ना। 8 घटाव का अर्थ क्या है? भागा। 2, ये 36 के बराबर होना चाहिए, तो 52 घटाओ 20 हो जाएगा, और प्लस 2 से भागा करेंगे 8, कितना बार में? 4, तो यहाँ 52 4 56, 56 में 20 घटेगा, कितना हो जाएगा? 36। तो इस तरह से देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कर जाएगा, ठीक है। आपको वो वाला नहीं सॉल्व करना है जो नहीं बनने जा रहा है, जो फ्रैक्शन में आ जा रहा है, वो वाला करना नहीं है, क्योंकि यहाँ आंसर नीट एंड क्लीन है, 36 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी चैन रस्सियाँ है, तो डायग्राम बनाते हैं इसका। सभी चैन रस्सियाँ है, सभी चैन, सभी चैन रस्सियाँ हैं, बनाते हैं इसको। सभी चैन रस्सियाँ हैं, ये है चैन और ये है रस्सी, सभी चैन, सी फॉर चैन, आर फॉर रस्सी। कुछ कड़िया चैन है, कुछ कड़िया चैन है, और एक चीज़ बोला कुछ कड़िया चैन है, तो चैन को टच करके जाना है, तो आर को भी टच करके मजबूरी में जाना ही पड़ेगा। कुछ कड़िया, खत्म सवाल, ठीक। देख लीजिए अब, जो जो पूछेगा बता पाएंगे इजीली। कह रहा है कुछ रस्सियाँ कड़िया होती है, देखिए कुछ रस्सी, ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी क्या कड़ी को टच करके? क्या बिल्कुल टच करके जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, एकदम सही बात है। सभी कड़िया रस्सियाँ होती है, सभी कड़ी, देखिए सभी कड़िया रस्सी नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है लेकिन सब नहीं हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। तो इस तरह से देखेंगे तो केवल एक निकलेगा, केवल कितना निकलेगा? एक, केवल एक अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर 1 ही में है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है ए जी आई ओ, तो ई के का क्या संबंध होगा? तो ए जी आई ओ, तो ई के का क्या संबंध होगा? अगला वाला क्या आना चाहिए? तो ए से आई कितना बढ़ा है? आई का पोजीशन होता है 8, 8 बढ़ा है। जी 7 से कितना बढ़ा है? 8, 15 हो गया, जानते हैं ना पोजीशन। ई से 8 बढ़ाइए, 5 8 13, यानी कितना होना चाहिए? एम। के कितना होता है? 11, 8 19, यानी एस होना चाहिए। खत्म हो गया सवाल, एम एस, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा समझ में। अगला सवाल कहता है मंत्री संबंध है परिषद से, तो नाविक किससे संबंध है? जहाज नहीं होगा, कप्तान नहीं होगा, समुद्र नहीं होगा, क्रू हो जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रू। नाविक क्या होते हैं? क्रू मेंबर्स होते हैं। मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं, जो परिषद होता है उसमें क्या होते हैं? मंत्री होते हैं, उसके मेंबर्स, सदस्य के बारे में बात किया गया। अगला क्वेश्चन, मेरी आयु मेरे भाई की आयु से 2 वर्ष ज़्यादा है, जबकि मेरी बहन जो हमसे छोटी है 4 वर्ष छोटी है। मेरे पिता की उम्र, इतना बड़ा क्वेश्चन देकर डरना नहीं है, पढ़ते जाइए चुपचाप, कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा होगा जो हमको आंसर तक पहुंचाएगा। मेरी उम्र मेरी बहन की उम्र से 4 गुनी है,
मेरे पिता की उम्र मेरी बहन की उम्र की 4 गुनी है। मेरे भाई की आयु, देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया। मेरे भाई की आयु कितनी है? 12 वर्ष। मेरी आयु मेरे भाई की आयु से 2 वर्ष ज़्यादा है। भाई भाई कितना है? 12। हम कितना है? 2 वर्ष ज़्यादा है, यानी हम कितना है? 12 2 14। बहन बहन मुझसे 4 वर्ष छोटी है कि नहीं है? हम 14 का है, तो बहन में से 4 छोटी है, यानी कि कितनी हो जाएगी बहन? 10। करते जाइए। मेरे पिता की उम्र मेरे बहन की 4 गुनी है। पिता पिता कितने हो जाएंगे? 10 चौके 40। बहन का उम्र का 4 गुना, यानी 10 चौके 40। अब क्या कह रहा है? माता। माता की आयु से 4 वर्ष बड़े मेरे पिता, तो माता 4 वर्ष छोटी होगी पिताजी से। तो 40 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। यानी जो माता है वो कितनी उम्र की है? 36। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला सवाल कहता है कि एक पंक्ति में 6 लड़कियां उत्तर दिशा की और करके, यानी कि उन लोगों का मुंह कहाँ है? ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा बायां और इस तरफ हो जाएगा आपका दायां। आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं, आप उत्तर की ओर आपका मुंह है समझ लीजिए, तो इधर हो जाएगा आपका बायां हाथ और इधर हो जाएगा आपका दायां हाथ। अब यहाँ से बना देते हैं। गरिमा, रीना और अमिता के बीच। अमिता पूजा के एकदम बाएं है। अमिता जो है पूजा के एकदम बाएं है, तो जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे बनाते जाइए। अमिता पूजा के एकदम बाएं है, तो यहाँ पूजा है, तो यहाँ हो जाएगा अमिता। ठीक है, और अर्पिता रेखा के एकदम बाएं है, तभी अर्पिता और रेखा का नहीं पता, छोड़िए। गरिमा, रीना और अमिता के बीच में। गरिमा, रीना और अमिता के बीच में। जो गरिमा है वह रीना और अमिता के बीच में। रीना और अमिता, तो यहाँ रीना होगा और अमिता होगा। रीना और अमिता होगा, तो बीच में कौन बैठेगा? गरिमा। ठीक है, 4 जन हुआ अभी तक। कह रहा है अर्पिता रेखा के एकदम बाएं। अर्पिता है रेखा के एकदम बाएं, तो यहाँ होगा रेखा, रेखा और उसके बाएं एकदम कौन हो जाएगी? अर्पिता। अब पढ़िए क्या कहता है। कहता है कि बाएं छोर पर अंत में कौन बैठा है? बाएं छोर पर अंत में देखिए यही बायां छोर है, बाएं छोर पर कौन बैठा? अर्पिता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है भाषा हिंदी अंग्रेजी में कौन सा संबंध है? भाषा है, हिंदी है, अंग्रेजी है। कुछ नहीं सोचना है, चुपचाप से दोनों भाषा ही है। यह है भाषा, यह है हिंदी, यह है अंग्रेजी। भाषा के अंदर ही आता है क्या? हिंदी और अंग्रेजी। अगला सवाल कहता है कुछ बढ़ई प्लम्बर है। यह है बढ़ई और यह है प्लम्बर। बढ़ई प्लम्बर। कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर है। दिहाड़ी मजदूर। अब देखिए कहता है कुछ प्लम्बर बढ़ई हैं। कुछ प्लम्बर जो है बढ़ई हैं, सही है। कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर है। कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर है, दिखा दिए, दिखाइए। कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर, सही है, ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर पी। ठीक है, अगला सवाल कहता है लड़का, छात्र और खेलकूद। देखिए भैया, अब लड़का है तो छात्र होगा ही और खेलकूद होगा ही, तो ये कुछ लड़का जो है छात्र है और कुछ छात्र खेलकूद करता है। कुछ खेलकूद करने वाला छात्र है, कुछ छात्र लड़का है, कुछ लड़का छात्र है। जैसा समझिए वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों आपस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण की चलता है। ये देखिए डायरेक्शन है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। टाइम एकदम फालतू नहीं करना है, टू दी पॉइंट बात करना है। नॉर्थ और ये है साउथ, दक्षिण की ओर चलता है, ये नीचे आता है। ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद दाएं मुड़ता है। कोई आपका और नीचे आ रहा तो उसका दायां, जो आपका दायां उसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ता है, 5 आता है। यहाँ नीचे मुड़कर कितना आया है? वह 5 आया है। और फिर बाएं मुड़ता है, तो बायां अभी नीचे आया तो बायां इधर हो जाएगा, फिर 3 चलता है। यहाँ से यहाँ 3 इसका बराबर हो गया, तो यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस हो जाएगा? ये 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 2 हो गया और यहाँ से यहाँ नीचे कितना हो गया? 5। तो कह रहा है अब वह मूल बिंदु से अच्छा दिशा पूछ रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं, यहाँ आ चुका है। ऊपर में था, यहाँ नीचे आ चुका है, दक्षिण में। कहाँ पे है? दक्षिण में। खत्म। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला और लास्ट सवाल कहता है ए बी का भाई है। बनाते जाइए जैसे जैसे कहता है। ठीक, ए बी का भाई है। ए है बी का भाई, ए लड़का है। सी ए की माँ है। यहाँ पे जगह ही कंजेस्टेड हो जा रहा है, यहाँ बनाते हैं, बहुत जगह हो जाएगा।
ए बी का भाई है, सी जो है ए की माँ है, सी लेडीज़ है, ठीक है, ए लड़का है, माता पिता ऊपर रहते हैं, भाई बहन कॉमा में दिखाते हैं, सब पढ़ाया हुआ है ना। बी डी की पोती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है, बी डी की पोती है, जो बी है पोती है ना, लड़की है, डी की, यानी देखिए बताते हैं, इसका कोई जो पति होगा ना, उनके पिता होंगे, कौन, पिता या माता जो भी होगा, बी, ठीक है, लेकिन उसका लड़का का ये लोग होगा बी डी। एफ ए का बेटा है, जो एफ है वह ए का बेटा है। कह रहा एफ का डी से क्या रिश्ता है, अच्छा वहाँ वो ऊपर वाला डी था, सॉरी बी लिख दिया गलती से, ये क्या हो रहा है, ये डी है ना, बी डी की पोती है, तो यहाँ डी थे, कौन थे, डी। कह रहा एफ का डी से क्या रिश्ता है, अरे भैया एफ देखिए ना परपोती लग रही है, खत्म कहानी, ये पोता लग रहा ना डी का, तो एफ उसका भी बेटा है, तो परपोता या परपोती, परपोता है लड़का है ना, तो परपोता, क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और हम लोग अच्छा क्वेश्चन कर ले। उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा से समझिए, इसी टाइप का बनाते रहिए रीजनिंग, आपका रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। कंटिन्यूटी अपना बना कर रखिए डेली, ठीक है। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल का थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।